जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। पिछली क्लास में हमने 45 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम आगे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर सोहन एंड मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ़ दे कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन को करना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है सोहन और मोहन की फर्म का। तो इन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, प्रॉफिट कैसे क्या क्या बांटा है वो, पार्टनर सैलरी दी हुई है और कमीशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पढ़ा था कि फ्लक्चुएटिंग मेथड वो मेथड होता है पार्टनर्स अकाउंट बनाने का, यानी कैपिटल अकाउंट बनाने का, जिसमें घर से आए हुए पैसे प्लस फर्म ने जो पैसे कमा के दिए हम वो एक ही अकाउंट में शो करते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये ओपनिंग दिया हुआ है 4 लाख का, दोनों का 4 और 3, फिर ड्राइंग दी हुई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि हम हर एक क्वेश्चन करेंगे इस चैनल पे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम बैलेंस शीट बनाते थे 11th क्लास में, तो हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड में प्रोप्राइटर का नाम लिखते थे और प्रोप्राइटर का कैपिटल डालते थे यहाँ पे। यानी कि हम कहते थे कि जो प्रोप्राइटर की अमाउंट है वो लायबिलिटी है, किसके लिए, शॉप के लिए, यानी कि फर्म के लिए। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके लिए उसका जो पैसा है वो क्या है, लायबिलिटी, यानी कि फर्म ने उसको पे करना है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्टनर होता है यानी ओनर, पार्टनर या ओनर एंड फर्म, ये दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। यानी हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से, यानी फर्म को ध्यान में रख के, फर्म के मद्देनज़र हम अकाउंटिंग करते हैं और ओनर को हम लायबिलिटी मानते हैं। यानी इसको हम पार्टनर फर्म के लिए क्या मानते हैं, लायबिलिटी, यानी फर्म ने इसको पैसे पे करने हैं। जो भी पैसे फर्म में लगा रहा है वो फर्म इसको लौटाएगी और इस हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, पार्टनर्स क्या हो गया, ओनर क्या हो गया, क्रेडिटर होता है। इस वजह से जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर का, यानी पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड शो होता है कि वो क्रेडिटर होता है। और जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज़ होती है उसका अकाउंट इंक्रीज़ होता है, वो क्रेडिट होता रहता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो बैंक की जो पासबुक होती है उसमें लिखा होता है 1000 मैंने डिपॉजिट किया, तो अगर पासबुक आपने कभी देखो तो यहाँ पर लिखा था 1000 CR, यानी क्रेडिट, यानी कि आप बैंक के लिए क्या हो, क्रेडिटर। फर्म ने आपको बैंक ने आपको 1000 रुपये पे करने हैं। वैसे ही जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, मान लो 100 रुपये इंटरेस्ट मिला है 6 महीने का, तो 100 रुपये भी वो क्रेडिट करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे 1100 क्रेडिट कोने पे, इंटरेस्ट यहाँ पे और यहाँ पे। आप पासबुक देखना कभी तो पता चलेगा आपको। तो यानी जो पार्टनर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड शो होता है और उसको इंक्रीज़ करना है तो वो भी क्रेडिट ही होगा। और एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि फर्म कभी भी पार्टनर को कैश में पेमेंट नहीं देती। 2 ही जगह कैश आता है, एक ड्राइंग करते वक्त तो आप कैश में ले जा सकते हैं, यानी पैसे निकाल रहे हो फर्म में से तो ड्राइंग होगी, या आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो पैसे लेके आ रहे हो तो कैश होता है। बाकी सब आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट होता है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, सोहन और मोहन का 4 लाख और 3 लाख। फिर ये कह रहे हैं कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। भाई इन्होंने ड्राइंग की है, पैसे निकाले हैं फॉर्म में से, टू कैश, मैंने बोला ड्राइंग होती है कैश में होता है, ब्रैकेट में हम डाल देंगे ड्राइंग, कितना 50,000 और 30,000। कोई यहाँ पे ड्राइंग भी लिखते हैं खाली और कोई कैश भी लिखता है, दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है, कैश भी लिख सकते हो और ड्राइंग भी लिख सकते हो। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कैश में नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट को वो क्रेडिट कर देंगे, आपको बढ़ा देंगे आपके अकाउंट को इंटरेस्ट के नाम से। कितना इंटरेस्ट है, 5%। 5 लाख, 4 लाख ओपनिंग है आपका, 4 लाख का 5% 20,000 इसको है और 15,000 इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रहे हैं तो आपसे इंटरेस्ट कैश में नहीं लेंगे,
आपके अकाउंट को वो डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे उतने अमाउंट से। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है 1250 और 700, यानी यहाँ पे आपका अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। जो जो फर्म आपको पैसे फर्म दे रही है, आप घर से लेके आ रहे हो, सब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और जो आप घर में लेके जा रहे हो, निकाल के जा रहे हो, या उन्होंने माइनस करना वो यहाँ पे। फिर है प्रॉफिट का शेयर, तो वो भी कैश में नहीं मिलता, वो अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, P&L वर्ड हम यूज़ करेंगे। 60,000 और 50,000। फिर कहते हैं पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन से हम ये लेके आए हैं। कितना अमाउंट है? 36,000 इसको सैलरी मिल रही है। और फिर कह रहे हैं कमीशन, कमीशन भी मिल रहा है बाय कमीशन, ये भी हम P&L एप्रोप्रिएशन से लेके आए हैं। ब्रैकेट में आप लिख दो 5,000 और 3,000। हम ये किताब कैसे बनाते हैं अकाउंट, मतलब बुक्स को कैसे ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, वो हम सीख रहे हैं। तो भाई इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ था नहीं और कुछ दिया नहीं, सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए बोला था इन्होंने। और 5,000, 5,21,000 माइनस 50,000, 1250, यानी हमारे आ गया 2, बचाओ बैलेंस कितना आ गया? 469,750, ये आ गया 3,15,000, 50,000, 3,000, ये आ गया 3,68,000। और अब हम उसमें से माइनस कर देंगे 30,000 और 750, ये आ गया 3,37,250। हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। 5,21,000 और 368, यहाँ पे लिख दो टोटल। फॉर्मेट भी अच्छे से बनाओगे, एग्जाम में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो क्वेश्चन हम हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट अच्छे हैं। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और 48 क्वेश्चन भी ऐसे। तो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज की क्लास में। क्वेश्चन क्या कहता है? A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर है, इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल वर, यानी ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अंडर नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो और हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं मान लो, और नेट प्रॉफिट दिया है, तो हम ये मानेंगे कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो P&L में आने वाले हों, किसमें? P&L में आने वाले सारे एक्सपेंसेस, यानी कि सैलरी टू एम्प्लॉयज़, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, या हमारे स्टाफ वेलफेयर, जो पार्टनर्स को नहीं मिल रहे, या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, पार्टनर ने लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्योंकि उसके लिए भी हम उसको आउटसाइडर ट्रीट करते हैं लोन के लिए, उसको इंटरेस्ट दिया है पार्टनर को लोन के लिए, वो भी P&L में आता है। ये सब चीज़ें जो P&L में, हम ये मानेंगे इसमें से माइनस हो रखी है। अगर क्वेश्चन में वो अलग से दी हुई है तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे वो माइनस हो रखी है, हम वापस माइनस नहीं करेंगे अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया हुआ है तो हम देखेंगे कि भाई कोई एक्सपेंसेस है P&L वाला, तो वो माइनस करेंगे। नहीं दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो यही मानेंगे जो प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट भी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं आगे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ, यानी P&L के आइटम्स माइनस कर रखे होंगे अगर कोई होगा तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 6% का है, डीड में लिखा हुआ है। ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन टर्नओवर, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। पिछले जो भी हमने क्वेश्चन किए कोई भी, वहाँ पे अगर कमीशन दिए तो कमीशन की अमाउंट बताई, जैसे यहाँ पे अमाउंट बताई हुई है। इन्होंने कमीशन की अमाउंट ना बता के कुछ तरीका बताया हुआ कमीशन निकालने का, थोड़ा मैथ्स आ गया तो हम उस तरीके से निकाल लेंगे। कमीशन कैसे निकालना है? 2% ऑफ टर्नओवर। बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, यानी 6,000 हो गया पूरे साल का। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। चलो ठीक है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये समझने वाला, मैं क्वेश्चन करते वक्त समझाऊंगा। ये चीज़ दी हुई है और फिर आगे क्या बोल रहे हैं? पार्टनर्स ड्राइंग 8,000 6,000 है, टर्नओवर भी दी हुई है। क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले बना लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि भाई नेट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर
एप्रोप्रिएशन, सारे P&L के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद और पार्टनर्स को बांटने से पहले 50,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। ओके, ये बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई, 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है। 50,000 के ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल है 6% 3,000, और वो दूसरा 30,000 का 6% 1,800, ये इसका कैपिटल का इंटरेस्ट होगा। चलो फिर आगे कह रहा है कि ए विल गेट ए कमीशन, बी विल गेट ए कमीशन, दोनों को कमीशन मिल रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पे 2 कमीशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा पंगा है, कमीशन निकालने का तरीका दिया हुआ है। ए इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ए का कमीशन कैसे निकालना कह रहे हैं, मैं यहीं पे कर देता हूँ। वर्किंग नोट नीचे बनाना होता है, लेकिन मैं ताकि मुझे पेज वापस ऊपर नीचे ना करना पड़े, वर्किंग नोट में क्या कर रहा हूँ, ए का कमीशन कैसे निकालना है, 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना दिया क्वेश्चन में, 3 लाख। ऑन या ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो 2% ऑन किसके ऊपर, 3 लाख का, आया 6,000, तो कमीशन आ गया 6,000। बी का कमीशन निकालने के लिए कुछ झंझटबाजी दी हुई है, चलो इसको छोड़ देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसे, क्योंकि सैलरी मिल रही है बी को, सिर्फ खाली बी को, इसलिए हम 20 कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में सैलरी लिखनी पड़ेगी। 6,000 की सैलरी मिल रही है। फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। वो करने से पहले, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने से पहले हम बी की कमीशन, बी इज कमीशन निकाल लेते हैं। बी की कमीशन निकालने के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% 5/100 इंटू प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट तो 50,000 है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट ही लिखा हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट अलग अलग तो है नहीं। क्वेश्चन में तो एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर अलग अलग दिए होते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, हम तो 50,000 दिया है, प्रॉफिट 50,000 लिखते हैं। लेकिन इसमें एक और बात बोली है, क्या बोल रहा है, बी विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। सारे खर्चे माइनस करने हैं, सारे खर्चे मतलब प्रॉफिट के अंदर जो भी खर्चे हम आउटसाइडर को देने, मतलब पार्टनर को देने वाले हैं सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो सारे खर्चे माइनस करने हैं, इंक्लूडिंग सच कमीशन। वो कमीशन जो निकाल रहे हैं वो भी माइनस करना है। चलो, यानी कि सारे खर्चे माइनस करने हैं। सारे खर्चे कौन कौन से हैं, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, 3,000 का ये खर्चा, 1,800 का ये खर्चा, ये वाला 6,000 का ए की कमीशन, फिर 6,000 बी की सैलरी। लेकिन क्या कह रहे हैं, कमीशन भी माइनस करना है जो हम निकाल रहे हैं, यानी कि ये कमीशन भी हमें माइनस करना है। तो इस कमीशन को क्या बोले, एक्स मान ले, पता नहीं है, यानी कि ये कमीशन को हमने क्या माना है, एक्स निकालने के लिए, कमीशन निकालने के लिए बी के कमीशन को क्या माना है, एक्स। बी के कमीशन को निकालने के लिए हमें 5% किसका करना पड़ेगा, 50,000 में से जो जो एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर लेते हैं। 50,000, 3,000, 1,800, 6,000 और 6,000, 5% करना है इसका। और कमीशन पता होता तो वो भी माइनस कर देते, लेकिन कमीशन तो पता ही नहीं है, तभी तो हमने एक्स पुट किया। सच कमीशन बोला हुआ है, ये लॉन्ग रूट है। आसान तरीके से कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। ये तो मैथमेटिकल तरीका है जो हमेशा कारगर रहेगा आपके लिए। तो 5% ऑफ, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 5% ऑफ 33 कितना आएगा, 1660 माइनस 0.05, एक्स क्यूब ब्रैकेट खोलेंगे तो इससे भी इंटू होगा, तो ये चीज़ यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी 1.05, एक्स इजकल टू 1660, फिर एक्स इजकल टू 1660 डिवाइड बाय 1.05 इजकल टू कितना है 1.05, 1581, यानी कि यहाँ पे 1581 आना चाहिए।
ये हो गया लॉन्ग रूट, ये जो तरीका हो गया ये हो गया लंबा। एग्ज़ाम में इतना लंबा तो करोगे नहीं, लेकिन रटना भी नहीं है, समझना है। इसको निकालने का एक और तरीका है, इसको निकालेंगे कैसे, जब भी क्वेश्चन में आपको बोले आफ्टर चार्जिंग जो चीज़ निकालनी है, यानी कमीशन निकालना है, आपको पता नहीं और वही चीज़ माइनस भी करनी हो, तो क्या करेंगे आप, जो 5% था उसके नीचे कर देंगे 105। वैसे तो कमीशन कैसे निकाले 5% ऐसे, लेकिन वो कमीशन की वैल्यू को यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। फॉर्मूला क्या बना था, कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5 इंटू वो वैल्यू, एक्स नहीं माइनस करना, सिर्फ ये माइनस करके जो वैल्यू आ गई, ये हमारा तरीका हो गया। 50,000 यानी कितना था हमारा ये 33,200। देखो 3200 था इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, ये कितना गया 15, वही वैल्यू आई, यानी शॉर्ट कट हो गया। ठीक है भाई, अगर वही चीज़ माइनस करनी है तो जो चीज़ वैल्यू की थी कमीशन वही हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। अगर माइनस करने नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम सीधा 2/100, अगर यहाँ पे लिखते ये कमीशन भी माइनस करो इसको निकालने के लिए, तो हम 2 ये करते हैं, यानी कि 2 डिवाइड बाय 102 इंटू 3 लाख करते। हो गया, रट लिया भाई। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सब कुछ निकल गया है। 50,000 में से हम माइनस कर देंगे 3,000 माइनस 1,800 माइनस 6,000 माइनस 1,581 और 6,000, तो हमारा प्रॉफिट बचा कितना बांटने के लिए 31619। इसको कैसे बांटना है 3 डिवाइड बाय 4, 3:1 रेशो में। ये कितना आ गया हमारा 23,714 और ये आ गया 31619,7905। ये हमारा प्रॉफिट बढ़ गया और ये हमारा आ गया 50,000 का। कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन का खुद बना लेना। कैपिटल अकाउंट बनाने में कुछ नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, जो ये चीज़ें यहाँ पे डाली थी वो वहाँ पे डाल देंगे। और एक चीज़ जो माइनस करनी थी वो ये थी, सिर्फ हमारा ड्राइंग माइनस करनी है क्वेश्चन में जो हमने दिया था। तो चलिए इसकी कैपिटल अकाउंट खुद बना लेना। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हो तो कैपिटल अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो P&L में आ रहे आइटम्स, जो P&L में आते हैं वही तो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, P&L के आइटम्स। और जो चीज़ आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की होती है, ड्राइंग, ये सब जो उसमें नहीं आई होती P&L में, वो आप क्वेश्चन में देख के डाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में ड्राइंग थी 8,000 6,000, ये हमारी डेबिट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और फिर हमारा क्लोजिंग CD आ जाएगा। वही CD निकालना होता है, निकल जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना। इस क्वेश्चन का मैं कैपिटल अकाउंट भी बनाना बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। रेशो दी हुई है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल को इनका ओपनिंग भी दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है, इंटरेस्ट हम आराम से निकाल लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड ऑफ द ईयर ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट 5% पर एनम कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बिंग 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6%, ड्राइंग साजल 1 एंड काजल 80,000। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो पॉइंट हमारे लिए नए हैं हम वो एक बार वो देख लेते हैं। तो हमारे नए पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला नया पॉइंट तो भाई मुझे ये मिला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चलो ठीक है, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है, वो क्या दी हुई है, प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 7,02,600। प्रॉफिट हमारा इतना दिया, नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिखा होता तो भी हम जो चीज़ ऊपर है माइनस नहीं मानते। क्यों? क्योंकि लिखा होता है बिफोर गिविंग अफेक्ट टू द अबव। अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है, बिफोर अफेक्ट नहीं लिखा है, काटा भी होता तो भी हमें पता होता कि भाई ऊपर वाली चीज़ माइनस नहीं कर रखी। ठीक है, तो माइनस नहीं हो रखी। ये कहना क्या चाहते हैं, ये पॉइंट में ये वाला पॉइंट कह रहे कि प्रॉफिट ये छोड़ दो, फॉर द ईयर
एंडेड इज दिस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, 7,02,600 और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है बिफोर गिविंग अफेक्ट, यानी ऊपर वाली चीज़ें माइनस नहीं हो रखी। इसमें से इन चारों पॉइंटों में एक पॉइंट ऐसा है जो कि पीएनएल का है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नहीं, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो पार्टनर को तो मिल रहा है, काजल पार्टनर को मिल तो रहा है, लेकिन ये पीएनएल में आएगा ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एज ए लोन, जब आप लोन देते हो पार्टनर भी हो तो भी आप आउटसाइडर ट्रीट होते हो, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो भाई 3 लाख का लोन दिया है काजल ने और वो आउटसाइडर ट्रीट होगी तो कहाँ पे आएगा, वो पीएनएल में। इसमें रेट तो दिया नहीं, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा लोन के ऊपर, तो हम पहले पढ़ा था हमने कि जहाँ पे एग्रीमेंट में यानी डीड में लिखा नहीं होता तो उसके लिए हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाते हैं, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर क्या कहा गया है, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, ये स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा कौन से क्वेश्चन पीएनएल का पार्ट हो गया, 6% लगेगा पूरे साल का, होल ईयर के ऊपर। ड्राइंग भी हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, और डिविजिबल प्रॉफिट भी हमारा जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे, ये पॉइंट हमारे लिए नया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार शुरू कर लेते हैं, फिर देखेंगे बाकी के पॉइंट। तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट ना देके, मैंने फॉर्मेट पहले बना लिया, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ना देके हमें क्या दिया है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिया है तो हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो पीएनएल अकाउंट का सिर्फ एक ही आइटम हमें दिया, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। एक आइटम या 2 आइटम दिया हो तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए बोला है, ना कि पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए, तो हम पीएनएल अकाउंट ना बना के उसकी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो कि मैंने नीचे बनाई है वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 1। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे। प्रॉफिट क्या दिया आपको, 7,02,600 प्रॉफिट फॉर द ईयर है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कैसे निकला, 6% ऑफ कितना था, 3 लाख का, पूरे साल का कितना, 18,000, तो हमारा कितना आ गया कि 6,84,600 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। यानी हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 6,84,600। तो क्वेश्चन में हम पहले ही जो हमें प्रॉफिट दिया हो और ये बताया गया हो, या खाली प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया हो, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज़ ना किया हो, और नेट प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया हो और क्वेश्चन में आगे लिखा हो कि भाई नेट प्रॉफिट तो है लेकिन इसमें से ये चीज़ें माइनस नहीं हो रखी पीएनएल की, तो हम माइनस करेंगे, यानी क्वेश्चन हमें बता देगा। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि पीएनएल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वरना हमसे पीएनएल बनाने के लिए पूछेगा, अगर पूछेगा तो उसको भी हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट बना दी। आगे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को बांटना है कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे जैसे क्वेश्चन में ये क्या होता है, हम बंटवारा कर रहे होते हैं, पैसे कैसे कैसे बांटेंगे, ये हम ब्यौरा दिखा रहे होते हैं अपनी किताबों में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से। तो फर्म कह रहे कि भाई देखो इतना प्रॉफिट मैंने कहा ये मैं बांटूंगी, ये बता रहे होते हैं। और बांटते कहाँ पे एक्चुअली में, ये बताते हैं आपको कि भाई हम ऐसे ऐसे बांटेंगे, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके उसको ट्रांसफ़र करके एक्चुअली में आपके अकाउंट में डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साजल्स कैपिटल अकाउंट और काजल्स कैपिटल अकाउंट कितना है, 5 लाख ओपनिंग था, 5 लाख का 5% 25,000 और 4 लाख का 5% 20,000। वैसे तो मैं क्वेश्चन पहले यहाँ पे कर लूँ फिर आपको ऐसे इजी समझा भी सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सामने क्वेश्चन इसलिए करता हूँ ताकि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके सामने तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी ट्राई कर सकते हो साथ साथ में। सेकंड पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो हम ट्रीट कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू दी जनरल रिजर्व। भाई इसमें और कोई चीज़ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक पॉइंट है थर्ड वाला, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो आप कैश में नहीं आता, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होता है, यानी कि आपके अकाउंट में से निकल के फर्म को मिलता है। तो फर्म का क्या हो गया, वो प्रॉफिट, इसलिए फर्म के अकाउंट बना रही है, फर्म का अकाउंट बना रहे हैं। और फर्म अपने आप को इंक्रीज़ करेगी तो कैसे, क्रेडिट करके। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो अब क्रेडिटर होता है, इसलिए क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, वही बात है। काजल्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में हमें बोला है 1 लाख का 6% निकालना है। भाई देखो इसमें एक और पॉइंट है देखने वाला कि क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ड्राइंग जो है वो 6% का इंटरेस्ट लगेगा और ड्राइंग है 1 लाख और 80,000। तो भाई क्वेश्चन में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ड्राइंग कब की थी,
कौन से दिन की थी, अगर हमें डे बता देगा या मंथ बता देगा तो हम उस हिसाब से डे वाइज हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन ना हो ड्राइंग की तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, 6 मंथ का इंटरेस्ट 3000 और उसने कितनी ड्राइंग की थी 80,000 का 2400, तो हमारा कितना है टोटली 6,84,600 प्लस 3,000 और 2,400। अब ये हो गया 6,90,000 और उसमें से हम ये दे चुके हैं ना कमीशन या सैलरी। अब हमारा प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। कैपिटल अकाउंट थोड़ा शॉर्ट में आपने एग्जाम में शॉर्ट में लिखा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें जो है डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या कहता है कि भाई देखो 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, जो बंटवारे के लिए प्रॉफिट है उसका 10% आप जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो ये जो अमाउंट होता है, जो ये आप अकाउंट बनाते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि प्रॉफिट आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करो, कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो पहले तो फर्म ने बोला कि भाई देखो ये प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट है मेरे पास नेट प्रॉफिट, प्लस ये मैंने पार्टनर से पैसे लिए। सबसे पहले वो कलेक्ट कर लेते, फिर वो बांटने चलते, फिर बोलते चलो ठीक है बंटवारा करते हैं। पार्टनर को बुलाती है, साजल को 25,000 देती है और 20,000 देती है। अब उसके पास कितने बचे ये देने के बाद 6,90,000। जो 6,90,000 उसके पास बचे, 6,90,000 उसके पास हैं 6 ये ऐड करके, और उसमें से उन्होंने क्या किया 6,90,000 में से उसने 25,000 तो इसको दे दिए और 20,000 काजल को दे दिए एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म के पास कितने बचे 6,45,000। अब फर्म कहते कि जो 6,45,000 बचे ये हमारे यहाँ पे आने चाहिए इधर बंटवारे के लिए, क्योंकि कमीशन नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि भाई नहीं, जो पैसे आपने बंटवारा करने हैं ना 6,45,000, उसको बंटवारे करने वाले जो पैसे हैं ना उसको बांटो मत, उसका 10% जनरल रिजर्व में यानी गुल्लक में डाल दो टू जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है भाई उसको बचा के रखो, पैसे को जनरल रिजर्व में बचा के रखो, बाद में बुरे वक्त में काम आएगा, अभी बांटो मत। ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे प्रॉफिट बचा हमारे पास बांटने के लिए 2 लाख मान लो हमारे पास पैसे बचे, फर्म बांटने वाली थी, दोनों पार्टनर को देने वाली थी, इक्वल प्रॉफिट है, मान लो 1 लाख इसको देना है 1 लाख इसको देना है। फर्म कहते रुको देखो यार आपको मैं 1-1 लाख रुपये दे देती हूँ, कोई बात नहीं आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती हूँ, लेकिन सुनो अगर ऐसा मौका है ज़रूरत पड़ी कि हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपके अकाउंट से मुझे लेना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा था पहले ही कुछ पैसे अलग निकाल के रखो जनरल रिजर्व के नाम के, यानी ऐसा गुल्लक जो कहीं पे भी काम आ सकता है। जनरल रिजर्व कहीं पे भी किसी भी मुसीबत में काम आ सकता है, इसलिए कहते हैं जनरल रिजर्व। और अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व होता जो हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप उसमें ज़्यादा रिजर्व के बारे में समझ पाओगे, कंपनी वाले चैप्टर में समझ पाओगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटी समझ लेते हैं कि भाई आपने जो पैसे बंटवारे के लिए यहाँ पे रखे हैं कि जो पैसे बांटने हैं, उसको बांटने से पहले कुछ उसमें से कुछ पैसे आप अलग रख लो और फर्म अपने पास रख लेगी ताकि पूरे वक्त में काम आ जाए, आपसे उसको मांगने ना पड़े। तो उन्होंने क्या बोला है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल 10% ऑफ डिविजिबल। अब किसी के कन्फ्यूजन होता है डिविजिबल तो ये था या ये था डिविजिबल, ये तो बांट रहे हो आप, लेकिन नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एक्चुअली में आपको प्रॉफिट के नाम का बढ़ता है। ये प्रॉफिट के नाम का है नहीं, ये आपके इंटरेस्ट के नाम का पैसा है। प्रॉफिट ये फर्म के पास पैसे इतने हैं लेकिन दे रही है इंटरेस्ट के नाम का। प्रॉफिट के नाम के कौन से पैसे देगी आपको यहाँ पे जो आने वाले, वो कितने हैं 6,45,000। लेकिन वो 6,45,000 ना देके कह रहे इसका 10% आप अपने पास रखने की वो बात कह रहे, तो हम रख देते हैं 64,500 अपने पास रख ली। अब पैसे हम बांट देंगे, क्वेश्चन ने जैसा बोला था हमने वैसे कर दिया। अब बांट देंगे प्रॉफिट को 2:1 में, यानी कि 3,87,000 यहाँ पे और 1,93,500 यहाँ पे।
ये हमारा आ गया 6,90,000, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें बनाना पड़ेगा क्या, इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जर्नल रिजर्व वहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई देखो, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या पार्टनर को बट रहे सिर्फ हम वो डालेंगे। चलो आप एक बार ट्राई कर लेना खुद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई मुश्किल बात नहीं है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पे ओपनिंग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका ऐड होएगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पे ऐड होएगा। जर्नल रिजर्व क्या पार्टनर को मिल रहा है, नहीं तो वो वहाँ पे नहीं आएगा। क्या प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, हाँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या पार्टनर से छीनी गई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ड्राइंग है क्वेश्चन में 1,00,000 और 80 तो भी तो इंटरेस्ट निकला तो वो यहाँ पे माइनस होगी और फिर हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। ये जर्नलिज्म वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर को मिला ही नहीं है, तो उसके अकाउंट में कैसे जाएगा, पार्टनर को थोड़ी मिला है, तो फर्म ने रखा है। यानी कि आप एक बात समझो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ये दिखाते हैं कि हम पैसे का क्या कर रहे हैं, फर्म क्या करने वाली है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम वो अमाउंट दिखाते हैं जो हमने पार्टनर को दे दी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे, ये फर्म के पास ही रहेगा, ये पार्टनर को देंगे, ये पार्टनर से लेंगे, वही हम उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। तो चलिए हमारे क्वेश्चन ये भी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।